नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, सरयू घाट पर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी संख्या में भक्तगण भी नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कार्यक्रम की शुरुआत में जयकारा तो यहां से बनता है। तो ये जय श्री राम की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। बहुत जल्द प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसके लिए अयोध्या में हर तरफ हलचल है, उत्साह का वातावरण है, उमंग का वातावरण है, हर्षोल्लास है। लेकिन इन सब के बीच दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति भी बहुत जबरदस्त हो रही है। अब तो एक नया ही विवाद खड़ा हो गया है। संजय राउत और दिग्विजय सिंह, ये दो नेता एक नई थ्योरी लेकर आ गए कि जिस विवादित स्थल पर भगवान राम को रखना था, जहां पर मंदिर बनना था, वहां ना होकर यह 3-4 किलोमीटर वहां से दूर हो रहा है। सवाल यह है, क्या यह अफवाह फैलाई जा रही है? क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? इसके पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है? इस पर हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं मंच पर तमाम मेहमान मेरे साथ आ चुके हैं। थोड़ी देर में उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूंगा। अयोध्या की जनता भी यहां पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत होगी। और बार बार मैं आपसे कहता हूं, जब भी मुखातिब होता हूं सरयू के घाट से, कि अयोध्या अभी मिनी इंडिया है। देश भर के लोग यहां पर आ रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के लोग। तो वो क्या सोचते हैं इस मसले पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए कैसे आज इसी मुद्दे पर हुआ है वार पलटवार। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी, वहाँ मंदिर नहीं बना है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसी ही है कि उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए। उत्खनन हुआ, फिर भी वहाँ पर एक जो है लोहे की कील गाड़ी हुई थी। जैसे जैसे हम बढ़ाते गए, वैसे वैसे हम वहाँ पर तत्काल एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होने दिया कि आज नहीं अनाज से जहाँ से हम उस पर पूजा करते चले आ रहे हैं, उसको जन्मभूमि मानते चले आ रहे हैं, आज इसके नाते वहीं पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, बहुत गलत है। संजय राउत हो या दिग्विजय बाबू, जो अफवाह फैला रहे हैं कि 3 किलोमीटर पर, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, दिग्विजय बाबू, आप हम लोगों के साथ गए थे विवादित ढांचा को देखने के लिए? उस स्थल पर सनातनियों ने जो उसे विध्वंस किया, उस समय आप खड़े थे? या टेंट में रामलला विराजमान थे, उनका दर्शन किया था? स्वाहम यानाय स्वाहम उदानाय स्वाहम समानाय स्वाहा। जिस जगह से मूर्ति उठाई गई उससे 3 किलोमीटर दूर पर राम मंदिर बन रहा है। मंदिर वहीं बनाएंगे, जगह नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा तो कि रामलला का जन्म यही हुआ है। वो स्थान जो उन्होंने बताया था, वहाँ पे मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो ही नहीं रही है। ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವುದೋ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದಂಗೆ रामद्रोहियों की बात पर मैं कोई जवाब नहीं देता। अब राममय वातावरण है, जो राम के साथ है वो देश के साथ है। देखिए, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्भ्रमित नेता के बारे में कोई मैं बयान नहीं देता। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही उनको सद्बुद्धि दे। रोम के साथ रहने वाले राम को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जो रामद्रोही चेहरे हैं वो राम के बारे में क्या जाने। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, इसी मसले पर हम बातचीत करें। उससे पहले मैं चाहता हूं दर्शकों तक यहां सरयू के घाट से, चूंकि माहौल बहुत पावन है, एक भजन पहुंचा सकूं। मेरे साथ अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मौजूद हैं, हर रोज यहां पर ये गिटार लेकर आते हैं हमें कुछ सुनाने के लिए। आज क्या सुना रहे हैं? जी, आज मैं राम सिया राम और हम कथा सुनाने जा रहा हूं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम
सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बहुत बढ़िया और वाकई में ये श्री राम जी की जन्मभूमि है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करना चाहूंगा और मेरे साथ जो मेहमान मंच पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। समीर सिंह मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण पांडे जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। स्वामी करपात्री महाराज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और देवेशाचार्य जी महाराज हैं, महंत हनुमानगढ़ी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आप ही से पूछा जा रहा है। आपने आज के कई बयान सुने हैं, आपने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन उस जगह पर नहीं आप राम लला की जो मूर्ति है उसको प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। देखिए अखिलेश जी, 4 युगों में हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी रहे हैं और आज जो बयान आया है, चाहे वो दिग्विजय सिंह का बयान हो और चाहे शिवसेना के नेता का बयान हो, ये दोनों का बयान ये बताता है कि ये पहले से राम मंदिर के निर्माण में विघ्न डालते रहे हैं और आगे भी डालते रहेंगे। इस नाते इनका बहाना है कि हम मंदिर बाद में आएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, हम हिंदू हैं। ये विघ्न डालने वाले वही हैं जो कभी कालांतर में राक्षस की भूमिका में थे, आज कलयुग में ये राक्षस के रूप में, मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। और ये राक्षस कह रहे हैं भैया आप लोगों को, आप ही के तो साथी हैं ना ये लोग जो बयान दे रहे हैं इस तरीके के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसको एक इवेंट के जरिए देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है, मैं इससे पूछना चाहता हूं, राक्षस प्रवृत्ति का कौन है? आखिर कौन राम के नाम पे देश में वोट मांग रहा है? भगवान श्री राम का व्यापार कौन कर रहा है? बताइए। ये मूर्ति वाली बात कहां से आ गई कि वहां नहीं रख रहे हैं, 3-4 किलोमीटर दूर बना रही है, सब थ्योरी कहां से आ रही? नहीं, इसको रिसर्च करने का विषय है। संजय राउत जी को भी आना चाहिए, दिग्विजय सिंह को। मैं सच के साथ खड़ा हूं, भगवान राम के आदर्शों को मानने के लिए मैं तैयार हूं। 4 किलोमीटर का अगर जो डिस्टेंस, सुनिए, हम माने नहीं कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, राम सेतु को नकार चुके हैं, राम जन्मभूमि को नकार चुके हैं, मिथ्या बता चुके हैं। भूमि को, राम जन्मभूमि का ताला राजीव गांधी ने खुलवाने का काम किया था। अगर राजीव गांधी यार राम मंदिर का ताला नहीं खुलवाते तो प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने नहीं आते। मंदिर क्यों नहीं बना रहे थे? ये अपनी सरकारों में रहते हुए राम जन्मभूमि का रास्ता क्यों नहीं प्रशस्त किए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्यों नहीं पैर? इस विवाद पे आता हूं, मैं आता हूं आपके पास, इस विवाद पे आता हूं। करपात्री महाराज जी, सच्चाई क्या है? क्या गलत जगह पर निर्माण हो रहा है मंदिर का? जहां होना था वहां नहीं हो रहा है? अखिलेश जी पिता की बात नहीं माने, राहुल जी माता की बात नहीं माने, तो मात पिता नहीं मानहि देवा और साधुन संग करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, तिन कहूं तुम राक्षस ये प्राणी। ये राक्षस वैसे हो गए हैं। अखिलेश बाप की बात नहीं माने और राहुल माँ की बात नहीं माने तो मात पिता माने ही नहीं देवा, और साधु ने गोली चलावे तो सेवा करावे तो मात पिता माने ही नहीं देवा, साधु ने शंकर वही सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी, ते सब समझो ये राक्षस प्राणी है। ये राक्षस से थोड़ा होता कि 2 सिंह पूछ कर राक्षस होता है। क्या अफवाह फैलाई जा रही है कि मूर्ति जहां पर रखी जा रही है सभय भूमि गोपाल की, इनकी भूमि यहाँ कहा है? हमारे लिखा है कि पूरे विश्व में सभय भूमि गोपाल की, जहां जहां भूमि है और सभी भूमि हमारे गोपाल की है। हम जहां चाहे तहां रहें, जहां चाहे ना रहें। इनका फर्जी, ये सब फर्जी वाले, नक्शा वाले आ गए हैं राम के ऊपर, राम के ऊपर ये फर्जी नक्शा लिए घूम रहे भाई, फर्जी नक्शा।
देखिए, बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, बहुत सरल शब्दों में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने चंपत राय जी को बधाई दी है इस आयोजन के लिए और अपनी शुभकामनाएं दी हैं। और ये हमारा मत नहीं है कि जो प्राण प्रतिष्ठा जिस जगह पे हो रही है वो दूर है। हम उस बयान से सहमत नहीं है संजय राउत जी के और दिग्विजय सिंह के कि जो उन्होंने कहा है कि 4 किलोमीटर दूर है। समाजवादी पार्टी उस बयान। विजय सिंह कहां से सब शिगुफा छोड़ते रहते हैं भाई? महाराज जी को मैं बताना चाहता हूं कृपा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं, मैं महाराज जी अभी कह रहे हैं कि राक्षस प्रवृत्ति के ये लोग हैं। अरे भाई, राक्षस प्रवृत्ति के कौन लोग हैं जो इस काल में, अमृत काल में भक्षक का रूप स्वयं भगवान श्री राम को अपने आप को कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम को ला रहे हैं। क्या इन लोगों में ताकत है? महाराज जी आप धर्म गुरु हैं आप ये, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं, ये मुझे नहीं पता था। धर्म गुरुओं को काम है धर्म का ज्ञान देना, लेकिन आज राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मींस राष्ट्र, मां मींस मंगल। राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। प्लीज रिमेंबर, प्लीज लिस्टन टू मी, प्लीज लिस्टन टू मी, रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। राम जो हैं राष्ट्र के नायक हैं, राम देश के नायक हैं। राम का विरोध करने वालों के आंखें निकलवा देनी चाहिए। जो राम का विरोध कर रहे हैं उसको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। बहुत आक्रोशित हो गया। मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा। देवेशाचार्य जी, मूर्ति वाला जो विवाद है उस पर क्या कह रहे हैं आप? क्या जहां पर बात की गई थी मूर्ति रखने की वहां नहीं रखी जा रही है रामलला की मूर्ति? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं हमको लगता है उनको नासमझ हैं, क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। हमारे यहाँ की परंपरा है, कोई भी पूजा होता है डायरेक्ट हम घर में, या जैसे गृह प्रवेश होता है हम डायरेक्ट घर में नहीं प्रवेश कर जाते हैं। उससे पहले हमारे यहाँ की परंपरा है, हम सरयू स्नान करते हैं, 10 विध स्नान करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। उसके बाद जब हम मंडप पे, जहाँ हमारा घर होता है या मंदिर होता है वहां जाते हैं, उसके बाहर पंचांग पूजन होता है, फिर उसके बाद हम मंडप में प्रवेश करते हैं। यानी मंडप यज्ञशाला हो गया, घर हो गया, मंदिर हो गया, कोई भी। तो अभी उस क्रम में हम चल रहे हैं। मंदिर में जहां लड़ाई चल रही थी, जहां हम जीते हैं, रामलला वहीं स्थापित होंगे, रामलला वहीं स्थापित होंगे। इस तरीके के बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है उसके नेता दे रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है इस पर? कोई कुछ कहना चाहेगा? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। जी जी बोलिए। जब काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। इसमें लिखा गोस्वामी जी ने कि काल दंड कर काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। तो यही घटनाएं घट रही, इनका धर्म भी जा रहा, बुद्धि भी जा रही, ज्ञान भी जा रहा। कहां से आए हैं आप? मैं यही श्री जानकी कुंज मंदिर से हूँ, जहाँ से करपात्री जी। अच्छा, हाँ। और कोई कुछ कहना चाह रहे? खड़े हो जाइए, जिसे भी बोलना अपनी हाथ खड़े कर लीजिए। हमारे बंधु कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को एक इवेंट की तरह प्रस्तुत कर रही है। ये हमारे लिए इवेंट है, हर्षोल्लास है, मेरे देश के लिए हर्षोल्लास है। तो इसको हम इवेंट और एक हर्षोल्लास की तरह अगर मना रहे हैं, जिसको दिक्कत हो रही है होने दें। उत्सव का माहौल है तो क्यों ना उत्सव की तरह मनाया जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। रामलला टाट से ठाट में आ रहे हैं, इससे ज्यादा उत्सव क्या हो सकता है? छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। कहां से आए हैं आप लोग? कहां से आए? अयोध्या से ही। अयोध्या से ही हैं। हाँ, आप साथ में हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, राम जी यहाँ पैदा हुई या 2 किलोमीटर पीछे पैदा हुई, इससे हमको मतलब नहीं है। ये वो भूमि है जिसको प्रभु ने अपने घुटनों के बल चल के, पग पग चल कर। लड़ाई तो लेकिन उसी की थी ना, इतना लंबा जो आंदोलन चला कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जी, झूठे आंकड़े प्रस्तुत किया जा रहे हैं। अयोध्या है अंकारो ब्रह्म रूपम च धकारो विद्रुचते यकारो यदुपश्च अयोध्या नाम वर्तते। वो अयोध्या है जो हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश है, हमारे लिए पूजनीय है, सदा वंदनीय रही है। इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं है। हम संस्कृत का श्लोक आपने सुना दिया। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, यहीं के रहने वाले। हाँ, और कोई कुछ कहना चाह रहा? जल्दी जल्दी छोटे में अपनी बात रखिए। मैं बताना चाहता हूँ, सवाल भी पूछ सकते हैं अपने नेताओं से आप। हाँ, आप कांग्रेस के नेताजी हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये अवध नगरी क्यों कही गई है? सबसे बड़ी बात ये बताएं। मैं इसका जवाब लेता हूँ। हाँ, कौन इधर पीछे कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मेरा कांग्रेस के और सपा के दोनों नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने जो मुखिया हैं उनसे जाके बताइए यहाँ का माहौल देख के कि आप लोग भी साथ में आए। ये जो आप राम पे हमेशा उंगली उठा रहे हैं,
मैं बस्ती का रहने वाला हूं, मेरा नाम सुनील सिंह है। सर, मेरा आपसे हाथ जोड़ के दोनों लोगों से निवेदन है कि आप अपने मुखिया को बताइए, ये माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है। माहौल को देखिए, समझिए क्या है वातावरण, कहीं कोई गलती ना हो जाए। हाँ बोलिए। इनके लिए यही कहेंगे कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, और हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं आप? दोनों के लिए कह, समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब कोई सनातन धर्म पे आवाज उठाता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है, किसके खिलाफ भी। मैं इसका जवाब लेता हूं, फिर मैं इधर आता हूं साधु संतों के पास भी। सनातन की जब भी बात होती है आप लोग चुप हो जाते हैं और आपके साथ ही सनातन पर हमला शुरू कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि अयोध्या नगरी क्यों कहा जाती है। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की ये पावन नगरी है। ये पूरे विश्व में अखंड भारत में जब त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ उससे आज हम पहचानते हैं। लेकिन आज ये पहचान हमारे किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दी। 2014 से पहले चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो सकती है, 50 साल पुरानी कांग्रेस हो सकती है, पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं होना। आप ही लोग कह रहे हैं ना पार्टी का लेना देना है, बीजेपी का कार्यक्रम है। आज इवेंट नहीं होता, आरएसएस बीएसपी का ये इवेंट नहीं होता तो तमाम राम भक्त बैठे हुए, मैं भी सीना चीर के दिखा सकता हूं, मुझसे बड़ा राम भक्त क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? कैसे दिखाइएगा वो? सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। आप तो हनुमान जी टाइप से बोलने लगे, आप तो हनुमान जी जैसे बोलने लगे कि सीना चीर के दिखा सकता हूं। जो दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जी, उनको बताइए ना यहाँ आने के लिए, बोलिए। पता करिए, राहुल गांधी जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी कि मैं धर्म का व्यापार नहीं करता हूं। धर्म का व्यापार नहीं करता हूं और बीजेपी धर्म का व्यापार करती है, कांग्रेस कह रही है। क्या आप धर्म का व्यापार करते हैं? भगवान राम का नाम चुनाव में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा धर्म का व्यापार कांग्रेस करती है। राहुल और सोनिया, प्रियंका जब भी जाते हैं मंदिरों में जाते हैं तो जनेऊ पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, और जब चर्च में जाते हैं तो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। राम सेतु को किसने अपमानित किया? कांग्रेस ने। राम मंदिर नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने। न्योता नहीं मिल रहा था, कह रहे थे न्योता नहीं है, जब न्योता मिल गया तो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। देखिए, ये वही कांग्रेस है जिसने देश को बर्बाद किया है, देश को लूटा है, देश को बांटा। करपात्री महाराज इसमें कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ देखिए, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति में धर्म हो, इसे थोड़ा समझाइए छोटे में। राजनीति में धर्म हो लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा तो हमारे विद्वान लोग करा रहे हैं। 84 सेकंड में नरेंद्र मोदी राम जी के सामने कहेंगे कि 140 करोड़ लोगों की मैं प्रभु आपके हृदय में प्रेम प्रतिष्ठा करने आया हूं। प्रेम प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। कितने लोगों को यहां पर लगता है कि राजनीति हो रही है? कांग्रेस वाला जो आरोप है, इधर से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ बोलिए। अभी प्रश्न ये हो रहा था, जो अवध को अवध क्यों कहा जाता है? अवध को इसलिए अवध कहा जाता है जहां कोई वध न हुआ हो, इसीलिए इसका नाम अवध है। यहाँ वध नहीं हुआ है इसलिए यहाँ अवध है। लेकिन यहाँ सपा भाजपा कांग्रेस के लोगों ने वध करवा करके अवध को अवध नहीं रहने दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहाँ से आए आप लोग? जी लखनऊ से आए हम लोग। लखनऊ से आए हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? लखनऊ से आए हैं। फैजाबाद। दर्शन करने के लिए इतने आए हैं कि अवध की नगरी कितनी बदल दी योगी जी, मोदी जी, बाकी हमारे साधु संत जो यहाँ पे हैं, और दूसरी विपक्ष पार्टी है जो क्या नाम है सिर्फ राजनीति कर रही है। राजनीति कौन कर रहा है? कौन सी पार्टी आपको लग रहा है? क्योंकि बीजेपी पर कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं, एसपी वाले आरोप लगा रहे हैं। इंडिया अलायंस राजनीति कर रहा है। इंडिया अलायंस पहले क्या नाम है ये लोग एक दूसरे की बात बोलते थे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आज एक ही गठबंधन बना के राजनीति कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को, बीजेपी को नीचा दिखा रहे हैं। सर, देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पराकाष्ठा पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किया है। ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मैं जानता हूं। जय श्री राम। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, ये पूछना चाहते हैं, जो सपा वाले कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं,
ठीक है, राम भक्त है, हम भी मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इनसे ये पूछिए, सीना चीर के दिखाने की जरूरत नहीं है। बस 22 तारीख को अपने मुखिया के साथ यहीं पे आ जाए, पता चल जाएगा कि राम भक्त कितने। ये कांग्रेस के नेता ने कहा था, आपको ये कह रहे हैं कि अपने नेताजी को बुला लीजिए। हाँ हाँ, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवा। आज तक राजीव गांधी कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? तब अपनी कुर्सी सोने की राहुल गांधी बनवा रहे थे, पूरे देश का भ्रमण किए, अयोध्या क्यों नहीं आए, मुंह काला किए? बोलिए, किसी कुछ बोलना है, किसी को इधर कुछ बोलना है? पहली बात तो जय श्री राम। सर ये बताइए, किसी एंकर ने हमसे पूछा था कि वो लोग इस सत्ता में मोदी जी और योगी जी ने मंदिर बना के अपना लोकप्रियता कमाया, तो ये बताइए पहले जब आपको चांस मिले तो आपने क्यों नहीं कमाया? आपको भी तो कमाना चाहिए था ये सस्ता के लिए। और जो घर से आज मतलब कांग्रेस से ये सवाल है कि अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी से भुना रही है, तो आपको भी तो मौका मिला था, आप मंदिर बनवा देते सत्ता में जब रहे थे, और आप इसे भुनवा लेते। हाँ, राम मंदिर का श्रेय बीएचपी को, आरएसएस को, बीजेपी को मिला। अभी सपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि हम राम भक्त हैं, लेकिन मैं अयोध्या वासियों में आपसे बता रहा हूं, हमको अब तक बेबसी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अखिलेश 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 इतना बध करवा दिया, शहीद पथ बन गया लाल, अयोध्या को लाल करवा दिया। तो अपने मुखिया से आप बताइए ना कि 22 जनवरी को आए और राम भक्त हो जाए, प्रायश्चित करें। और सीना चीर के दिखाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब पूरा विश्व राममय है, कोई रोक नहीं सकता है। प्रायश्चित करने का मौका है समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव प्रायश्चित करेंगे तो मुलायम सिंह जी, जो अत्याचार अयोध्या पे मुलायम सिंह जी ने किया था बतौर रक्षा मंत्री, हो सकता है उसका प्रायश्चित हो जाए, जबकि होगा नहीं। यह है कि आप आ जाएंगे तो आपका वोट बैलेंस जो है वो आपसे और बिगड़ेगा, इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं, सीधी सी बात। पहली बात मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, ये विपक्ष वाले कालनेमी है। कालनेमी का वध हनुमान जी ने किया था, तो हनुमान जी मोदी जी को और योगी जी को चुने हैं, इनका सभी का वध होगा, सभी दुकानें बंद होगी। परेशान वध वगैरह शब्द इस्तेमाल मत करिए, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हाँ बोलिए। हमारा सवाल कांग्रेस के नेता से है। अभी ये बता रहे थे कि हमारे सीने में प्रभु श्री राम है, तो राहुल गांधी जी तो बता रहे हैं कि राम काल्पनिक है, तो ये या झूठ बोल रहे हैं या इनके सीने में राम नहीं है। तभी आप ही लोगों ने तो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता दिया था, अब कहां से कह रहे हैं कि सीने में राम है, भक्त बने हुए हैं आप? राहुल गांधी जी भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। कल आप प्रेस को राम सेतु के संदर्भ में कहना चाह रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस राम सेतु पर जो एफिडेविट दिया गया था। राहुल गांधी जी ने कहा जो भी राम मंदिर का 22 तारीख को दर्शन करना चाहता है, वो कोई भी हमारे कांग्रेस के नेता जा सकते हैं। राहुल गांधी जी को प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण नहीं दिया गया है। ये मैं बीजेपी के नेता से भी पूछना चाहता हूं, केवल जिन्हें दिया गया वो कहां आ रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन, सोनिया गांधी कहां आ रहे? व्यक्तिगत वो है, राम सबके हैं, राम कण कण में है। राहुल गांधी जी को निमंत्रण भेज दिया जाए तो चले आएंगे? राहुल गांधी जी को निमंत्रण भेजा जाए, राहुल गांधी जाएंगे? राहुल गांधी आएंगे, कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, निमंत्रण तो भेजिए। देखिए, अगर राम सबके हैं और राम कांग्रेस के हृदय में है, तो इन्होंने राम मंदिर 10 सालों में यूपीए 1 यूपीए 2 में क्यों नहीं बनवाया? अगर मोदी जी और योगी जी ने प्रयास करके मंदिर के रास्ते को प्रशस्त किया और सुप्रीम कोर्ट के अरे भाई चुप रहो ना, चुप रहो ना, आपकी आवाज नहीं जा पाएगी। अरे रुक जाइए, माइक आएगा तभी। अगर राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, सरकार के पैरवी पे बन रही, और 17 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने इस जगह पे जहां हम खड़े हैं दीपावली शुरू किया था, तो यही लोग कहते थे कि पैसे का अपव्यय है। क्या उस समय पैसे का अपव्यय नहीं था जब कार सेवकों पर पुलिस लगा के गोली चलाई जा रही थी? यही सरयू की धरती है, सरयू की धरती लाल हो गई थी। और ये बार बार ये कहते हैं कि पैसे का अपव्यय। कांग्रेस के नेता बताएं कि एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। सवाल ये भी है, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही है और 2024 का जो चुनाव होगा क्या इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होगा? हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में सजो तेरो नाम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों। आप लोग भी साथ दीजिए। हे राम हे राम,
हे राम तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। बहुत बढ़िया नीलेश, बहुत बढ़िया। और तू ही सुबह तू ही शाम, हर जो पहर है वो भगवान राम के नाम ही है। आप सोचिए लोगों की जो आस्था है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं, पता नहीं क्यों इस तरीके के बयान देते हैं। एक और बयान है, वो बयान मैं पढ़ के ही आपको सुना देता हूं। कर्नाटक सरकार के एक मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, उन्होंने जो कहा वो कोट कर रहा हूं मैं आपके सामने, जो बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के बाद वहां 2 खिलौने रख दिए गए और उन्हें राम कह दिया गया। अब इस वक्त जबकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आ गया है, इस तरीके के बयानों का मतलब क्या है, जरा उसे समझते हैं। इस घड़ी में, शुभ घड़ी में ऐसी बातों का मतलब क्या है, क्या आप समझ पाते हैं कृपात्री महाजी? जाके मति भम भय खगेसा, असो कहाँ पश्चिम उगऊ दिनेसा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनसे क्या किया जाए। राम उनको खिलौना लग रहे हैं, वो तभी तो खेल रहे हैं। वही लोग तो कह रहे थे कि शौचालय बनवाया जाए, तो आज शौचालय में जा रहे हैं तो क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी। आप जहां पे हैं इन लोगों से पूछिए, कांग्रेस के पूछिए, सपा वालों से पूछिए, इनके घर का कौन व्यक्ति शहीद हुआ है। सरजू जी का घाट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। आज हम चांस देना चाहते हैं, इस मन से बड़ी बात करने जा रहा हूं। अगर इनको राजनीति लगती है राम में, तो मैं कहता हूं हम आपको कृष्ण को छोड़ रहे हैं। यदि आपकी औकात है तो आप कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार करके दिखाइए, बताइए हमसे, यदि आप राजनीति करना चाहते। देखिए कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार करिए, चलिए, यहां अगर चूक हो गई तो। नहीं, देखिए जो बयान आया है, आखिर ऐसे बयानों को कहीं ना कहीं आज राम का जो ये डिबेट चल रहा है, राम के नाम पे, सबसे पहले तो मैं देश की मीडिया और देश के तमाम ऐसे लोगों से कहना चाहूँ, राम पे डिबेट करने की यही जरूरत है। राम के आदर्शों को हमें मानने की जरूरत है। लेकिन आज अगर राजनीति नहीं की जा रही होती, आप डिबेट से आपको दिक्कत है। आपके लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कर्नाटक सरकार के मंत्री कह रहे हैं 2 खिलौने वहां पर रख दिए गए, मतलब उसकी चर्चा ना हो। क्यों कह रहे हैं? मंत्री जी का मुंह नहीं चुप कराइएगा, मीडिया को कह रहे हैं। हाँ सच कहता हूं, उनको जानकारी नहीं होगी, 2 खिलौने नहीं रख, जानकारी नहीं होगी, मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में। बताया जाए मैं ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? मैं अयोध्या नगरी का हूं, मैं जानता हूं प्रभु श्री राम वहीं पे थे टेंट पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम पे सवाल उठाना, राम के नाम पे देश में व्यापार करना, ये किसी का राष्ट्रभक्त के नाम पे, राम भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो, इसका हमें इस देश में सर्टिफिकेट होने। क्या इस तरीके के बयान दिए जाने चाहिए? क्या इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए जो इस घड़ी में अब इस तरह की बातें कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कर्नाटक सरकार के? जो बिल्कुल निश्चित रूप से जो कर्नाटक के मंत्री ने कहा है वो बिल्कुल गलत है, और इस तरीके के बयान एक मंत्री दे, ये बहुत ही दुखद है। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा राहुल गांधी जी से कि वो अपने उन नेताओं पे जो सेल्फ गोल कर देते हैं कांग्रेस के लिए और भाजपा का और यही अपील अखिलेश यादव जी से भी करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो नेता सेल्फ गोल कर रहे हैं उन्हें भी तो सुधारें। महासचिव है पार्टी के, क्यों बने हुए हैं पद पे? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केवल जो सत्ता पक्ष है उसके पास है। उनको जेल भेजना उनका कर्तव्य है। जेल क्यों नहीं भेज देते इस तरह के लोगों को? देखिए, अखिलेश यादव जी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कांग्रेस है। मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी, अखिलेश यादव ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था, और वही योगी आदित्यनाथ जी ने 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अयोध्या को सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए प्रारंभ किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है और भव्य राम का मंदिर बन रहा है। हम अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी से कि अखिलेश जी, आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। जितना पाप कांग्रेस ने किया है उतना अखिलेश जी ने भी किया।
आप बड़े मगन दिख रहे हैं, एकदम भाव विभोर दिख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। मैं गुम्बद तोड़ने वालों में भी एक कार सेवक हूँ। राजस्थान में अलवर जिले का रहने वाला हूँ। नीचे से तोड़ रहे थे, मैं ऊपर था। भगवान श्री राम ने मुझे बचाया। और ये जो लुटेरे हैं सफेद, नाम क्या आपका? मेरा नाम राम अवतार व्यास है और मैं सरकार से डरता नहीं। मैं साइंस टीचर हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेहला में। राजस्थान में गवर्नमेंट सर्विस। अच्छी बात है। कोई कुछ कहना चाह रहा है इधर भी? हाँ। दरिया को बांध बांध के पानी को रोक ले, दरिया को बांध बांध के पानी को रोक ले। है किसी पार्टी में दम जो नरेंद्र मोदी को रोक ले? देखिए जो बोले हैं, इतना कहूंगा कि अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। वो हमसे क्या हमारे साए से घबराएगा उस दिन, और हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन। सर श्री रामचरितमानस में लिखा है, मूरख हृदय न चेत सम जौगुरु मिरहि बिरंज सम। ये सब बिरंज अगर भगवान ब्रह्मा भी आ जाए ना, तो एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के जो नेता सोनिया गांधी जी हैं, कोई भी हैं, इनको कोई शिक्षा नहीं दे सकता। ये सब महामूर्ख हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे सजी धजी, अरे सजी अयोध्या गली गली अब आएंगे भगवान, सजी अयोध्या गली गली अब आएंगे भगवान। जन जन में अब गूंज रहा है बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम। कोई सवाल किसी के पास? कोई सवाल है? कोई सवाल पूछना चाह रहा हो? कोई सवाल? हाँ, छोटे में रखिएगा अपनी बात। हाँ, देखिए अयोध्या का उत्साह देख करके एक छोटा सा गाना याद आ रहा है कि चले वो आंधी जो तिनका तिनका बिखर जाए, हौसला गम नहीं है, और जो तोड़ दे मेरे हौसले को, जो तोड़ दे मेरे हौसले को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। जय श्री राम। इधर पीछे किसी कुछ कहना है? ये विपक्षी विधर्मी पार्टियों ने जमजम का पानी पी रखा है। ये जो है कहते थे कि राम है ही नहीं है। अगर मूर्ति पूजा के विरोधी है, यदि इनके पिता के फोटो पर पेशाब कर दिया जाए तो उसी समय जो है मूर्ति पूजा। अच्छी नहीं सुनिए, इस तरह की भाषा मत बोलिए, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। शुभ घड़ी में अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, है ना? हाँ बोलिए। राम नाम का बजा के डंका, राम नाम का बजा के डंका, भगवा हम लहराएंगे। एह अयोध्या राम लला की मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम बोलो। देखिए इस बार अगर लोकसभा के चुनाव हो रही है, हो जाने के बाद और पार्टियों का अस्तित्व मिट जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, केवल मोदी और राम राज रहेगा। ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। कुछ लोग जो कह रहे हैं, आप ही बता दीजिए, कह रहे हैं कि अस्तित्व ही ना मिट जाए राम मंदिर बनने के बाद बाकी पार्टियों का। देखिए बिल्कुल आज इस देश में ये वाकई में ये अयोध्या जिस तरीके से लोगों की राम के प्रति आस्था है, सभी लोग जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आज कई मुद्दों को ऐसे दबाया जा रहा है। उन मुद्दों को दबा के केवल एक मुद्दा इस देश में दिखाया जा रहा है। उन मुद्दों पे भी बात करने की जरूरत है। मैं अपने हमारे साथी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनको आज देश में बेरोजगारी पे भी बात करनी चाहिए, महंगाई पे भी बात करनी चाहिए। देश में इन करोड़ों राम भक्तों को कितना रोजगार मिला। आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, छोटे में बिल्कुल। देखिए अब समझे, आप लोग कृपया शांत हो जाइए प्लीज। बोल रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, बोलिए। मैं धर्माचार्यों से निवेदन करना चाहता हूं, कथा बाग निवेदन करना चाहता हूं। हमको सफलता तब मिलेगी जब आप यज्ञशाला में जानते हैं, वहां बैठे बैठे ओम शांति करिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब यज्ञशाला से बाहर निकलिए तो देश के ऊपर आंख उठाने को कहना पड़ेगा, ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति।